Hello students, today we are discussing about concentration of solution. Understand? In solution chapter number 2 in CBSE or RBSE or other state board chemistry class track. तो आज देखते हैं concentration of solution. Concentration of solutions. Concentration of solution. ठीक है? Yes. Concentration C. Concentration C is equal to होता है N upon V. V in ml. ठीक है? Yes. तो N means number of moles, V means volume of solution in liter. Number of moles, ठीक है? And N बराबर होता है WB upon MB. Okay? WB upon MB. तो WB is equal to क्या होता है? Weight of solute. Weight of solute in gram. Understand? MB is equal to molar mass. Molar mass. Molar mass of solute. Of solute. तो ये अपना हो गया. अब फाइनली फॉर्मूला क्या होगा? C is equal to WB इंटू 1000. ठीक है, लीटर में बदल देंगे और MB इंटू हो जाएगा V इन ml. ठीक है, तो फार्मूला फाइनल ये हो जाएगा आपका. ठीक है, यस, समझ में आ गया. और इसका यूनिट होता है C बराबर मोल्स पर लीटर. ठीक है, या ग्राम पर लीटर लो. ग्राम लीटर, ग्राम पर लीटर. अब सेकंड होता है वेट मास परसेंटेज. वेट मास परसेंटेज, तो यहाँ लिखो वेट मास परसेंटेज. वेट मास परसेंटेज. ठीक है, वेट मास परसेंटेज. ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल w बाई कैपिटल W परसेंटेज का सिंबल. ठीक है, तो वेट मास परसेंटेज, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल w कैपिटल W परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100. ठीक है, तो WB क्या है भाई? वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. ठीक है, और WA क्या है भाई? वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, इन kg. और WA प्लस WB ये क्या है भाई? वेट ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया वेट मास परसेंटेज निकालने का. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे. वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज. समझ में आ गया? ये रहा. इसको लिखते हैं शॉर्ट में स्मॉल v
कैपिटल भी परसेंटेज। तो स्मॉल भी कैपिटल भी परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, वी बी, ठीक है, वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी। तो वी बी क्या है सर, वी बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। तो VA क्या है सर, VA इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें घोला जाता है सॉल्यूट को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml। तो VA प्लस VB क्या हो जाएगा, VA प्लस VB, ठीक है, इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन ml, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज कैसे हम निकालेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, MASS मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें इंटू 100 कर देना क्योंकि परसेंटेज है ना, यस, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल w और कैपिटल V परसेंटेज लिखते हैं ऐसा। तो स्मॉल w कैपिटल V परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, NB अपॉन, या इसको NB के जगह पर हम लिख देते हैं WA, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml, समझ में आ गया, इनटू 100। तो WA क्या है भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में हम सॉल्यूट का वेट लिखते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम किस में लिखते हैं, ml में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, ये हमारा फोर्थ हो गया। अब हमारा फिफ्थ क्या होगा, कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन। फिफ्थ क्या होगा, मोलैरिटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है भाई, तो मोलैरिटी माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, dissolve per liter volume of solution is called molarity, is called molarity। Understand? molarity टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बढ़ता है। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर, ठीक है, ऐसा। फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को लिखते हैं कैपिटल M बराबर होता है, क्या होता है, N, ठीक है, क्या होता है, NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं WB अपॉन MB, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। या इसी को हम दूसरे तरह से लिखेंगे
तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 लीटर को हटा करके अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये तीनों ही फॉर्मूला द्वारा मोलारिटी निकाला जा सकता है। अंडरस्टैंड? यस, समझ में आ गया? अगर डेंसिटी दे देता है तो डेंसिटी ऊपर हो जाएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लिखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो यहां लिख देते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी। मोलारिटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, मोलारिटी डिक्रीजेज। ठीक है, टेम्परेचर increases then molarity will be decreases or less। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलारिटी डिक्रीज होगी बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर बढ़ जाएगा। अब इसके बाद 6 नंबर आता है आपका मोलैलिटी का। क्या आता है? मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। यूनिट इसकी होती है मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स या मोल पर केजी। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। डेफिनेशन क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी, डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अंडरस्टैंड? तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला बनेगा NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अंडरस्टैंड? या इसका फॉर्मूला बन सकता है WB अपॉन MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये भी फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, या ये भी बन सकता है MB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या ये भी बन सकता है WB केजी को ग्राम में बदलना, ये हो जाएगा। ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी टेम्परेचर का प्रभाव। तो यहाँ लिखोगे देयर इज नो इफेक्ट, there is no any effect, there is no any effect of temperature, temperature on molarity, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मोलारिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि मोलारिटी के अंदर में आपने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मोलारिटी क्या होती है? घटती है, जबकि मोलारिटी पर इस टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी दोनों एक मोलारिटी एक इंडिपेंडेंट है। मोलारिटी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोलारिटी डिक्रीज होगा। एक मोलारिटी कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलारिटी स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नॉर्मेलिटी पर। किस पे? 7 नंबर यहां लिख रहा हूं नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से लिखते हैं। तो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन सबसे पहले, ठीक है, तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट लिखो,
number of equivalent weight, number of equivalent weight dissolve per liter volume of solution, per liter volume of solution, volume of solution in liter, understand? तो ये हो जाएगा, इसको हटा दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना लिख करके क्या लिखोगे, बोलो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को स्मॉल कैपिटल एन से लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एनबी, या एनबी ना लिख करके यहाँ लिखो इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। या फॉर्मूला इसका हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसका डब्ल्यू बी इंटू, सॉरी, इसका हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन एम बी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मेलिटी पर भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, यानी जैसे मोलारिटी में टेम्परेचर इंक्रीजेस, मोलारिटी डिक्रीजेस, उसी तरह टेम्परेचर इंक्रीजेस होगा नॉर्मेलिटी में, टेम्परेचर इंक्रीजेस होगा नॉर्मेलिटी में, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस होगा तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, डिक्रीजेस होगी, नॉर्मेलिटी डिक्रीजेस, नॉर्मेलिटी डिक्रीजेस, यानी मोलारिटी जैसा ये भी है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, नॉर्मेलिटी डिक्रीजेस, यानी टेम्परेचर और नॉर्मेलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यूनिट क्या होता है भाई नॉर्मेलिटी की, तो ये होगा इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, या इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये हो गया 7। अब आ गया मोल फ्रैक्शन, 8 नंबर होगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by number of moles of solute and number of moles of solvent is called mole fraction of solute. But in case of mole fraction solvent, then the number of moles of solvent divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute is called mole fraction of solvent. So mole fraction of solute and mole fraction of solvent, both of them will be equal to 1. तो यहाँ लिखेंगे moles of मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चीनी का, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। अब Na बराबर होता है WA बाई MA और NB बराबर होता है WB बाई MB, इसलिए ये फार्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू WB बाई MB अपॉन WA बाई MA प्लस WB बाई MB, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी विलायक, तो ये हो जाएगा Na अपॉन NB प्लस Na, तो ये हो जाएगा WA बाई MA अपॉन WB बाई MB प्लस WA बाई MA। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट NB एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट Na, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे NB प्लस Na इक्वल टू 1। तो अगर Na पूछ रहा है तो 1 माइनस NB हो जाएगा, तो ये रहा मोल फ्रैक्शन, अंडरस्टैंड।
अब एक मोलारिटी का अगर 2 विलेन हो तो उसमें मोलारिटी कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि मोलारिटी बराबर हो जाएगा, मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब यहाँ ये भी मोलारिटी निकालने का फार्मूला है, या किस प्रकार के सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना हो, अगर सॉल्यूशन 2 प्रकार के हो और दोनों का मोलारिटी अलग अलग हो, वॉल्यूम अलग अलग हो, तो इस आधार पर मोलारिटी हम इसकी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होगा M1 V1। तो ये एक विलेन का मोलारिटी M1 और वॉल्यूम V1 है, उसी तरह दूसरे विलेन का मोलारिटी M2 और वॉल्यूम V2 है, और दोनों की मोलारिटी वॉल्यूम को प्लस ऐड कर देंगे अपॉन दोनों की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी मोलारिटी निकल जाएगी। अंडरस्टैंड। अब एक और तरीका होता है मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, 8 के बाद 9। तो ये होता है मोलारिटी नॉर्मेलिटी में संबंध m इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, अंडरस्टैंड, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस n मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है रिलेशन सर, ये है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, अंडरस्टैंड। ये रिलेशन किसका है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी था। m क्या है, मोलारिटी कैपिटल इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोलारिटी गुणे विलेय का भार प्लस नॉर्मेलिटी गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। फिर से बोल रहा हूं, कैपिटल M मतलब मोलारिटी गुणे विलेय का भार प्लस n कैपिटल नॉर्मेलिटी गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। ये रिलेशन किसमें है, ये रिलेशन मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच ये रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। एक और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मोलारिटी और मोलालिटी में संबंध क्या होता है, यहाँ बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोलालिटी, मोलेलिटी, समझ में आ गया। तो स्मॉल m बराबर 1000 गुणे कैपिटल M अपॉन 1000 गुणे d माइनस कैपिटल M मल्टीप्लाई M B। ये है आपका क्या, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ये है। यानी स्मॉल m क्या है, मोलालिटी। तो स्मॉल m मोलालिटी बराबर क्या है, 1000 गुणे कैपिटल M यानी 1000 गुणे मोलारिटी अपॉन, फिर नीचे है 1000 मल्टीप्लाई d यानी 1000 गुणे डेंसिटी माइनस, फिर कैपिटल M है तो मोलारिटी इनटू MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। और 9 नंबर है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये है, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से आज ये आपका रहा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स का। तो पहला था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन C से इसको लिखते हैं, C इक्वल टू n अपॉन V होता है, n बराबर WB बाई MB होता है, जहाँ WB वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, इसलिए C बराबर हो जाएगा आपका WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जहाँ WB वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। सेकेंड है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वेट मास परसेंटेज, वेट मास परसेंटेज, अंडरस्टैंड, वेट मास परसेंटेज। तो W स्मॉल w कैपिटल W परसेंटेज बराबर WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। WB वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है,
नीचे WA प्लस WB दोनों मिलकर के सॉल्यूशन हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, और WA इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg है। तीसरा फॉर्मूला है परसेंटेज कंसंट्रेशन का, वॉल्यूम परसेंटेज, स्मॉल v कैपिटल V परसेंटेज। तो स्मॉल v कैपिटल V परसेंटेज बराबर होता है VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। VB जो है वह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml है, और VA जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml है, VA प्लस VB जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है इंटू 100। इस तरह से किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। अब आपको हम लाते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, स्मॉल w कैपिटल V परसेंटेज। तो WA अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 100। WA यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है। अब आपका है 5वां नंबर, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी कंसंट्रेशन में। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं मोलैरिटी को? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। मोलैरिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो मोलैरिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। समझ में आ गया? यानी टेम्परेचर मोलैरिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। फार्मूला है मोलैरिटी का, कैपिटल M इज इक्वल टू NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। NB बराबर होता है WB बाई MB, इसलिए M कैपिटल M बराबर WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर, या फार्मूला हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। WB वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, MB मोलर मास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है। अब हम आते हैं छठा नंबर आपका मोलैलिटी पर। किस पर आते हैं? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की यूनिट होते हैं मोल पर केजी, और डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। फार्मूला होता है NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। NB बराबर WB अपॉन MB होता है, इसलिए WB अपॉन MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा, या फार्मूले का फाइनल रूप हो जाएगा, ये भी हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी, यानी टेम्परेचर का मोलैरिटी से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है। 7th नंबर टॉपिक है नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने की जो 7th टॉपिक है नॉर्मेलिटी। डेफिनेशन है, इसका यूनिट है इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? नॉर्मेलिटी n बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, या इक्विवेलेंट वेट अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे मोलैरिटी पर टेम्परेचर बढ़ता है तो मोलैरिटी जो है डिक्रीज, घटती है। उसी प्रकार नॉर्मेलिटी में भी होता है कि नॉर्मेलिटी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज होती है। अब हम आपको पढ़ाएंगे 8th नंबर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute, means mole fraction of solute बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। NB बराबर होता है WB by MB, Na बराबर होता है WA by Ma, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा WB by MB, WB by MB अपॉन WA by Ma प्लस WB by MB। अब अगला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मींस Na अपॉन NB प्लस Na इक्वल टू WA by Ma अपॉन WB by MB प्लस WA by Ma, या Na प्लस NB बराबर होता है 1, मींस Na बराबर 1 माइनस NB निकाल लेंगे। ये रहा मोल फ्रैक्शन। अब आपका है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो यहाँ दिया हुआ 9 नंबर, कैपिटल M मोलैरिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस कैपिटल N नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब मोलारता गुणे विलेय का भार प्लस नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। 10वां नंबर है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो कैपिटल स्मॉल m मोलैलिटी बराबर 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस कैपिटल M मल्टीप्लाई MB, जहां पर कैपिटल M मोलैरिटी है, D डेंसिटी है और MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, स्मॉल m मोलैलिटी है। अंडरस्टैंड? इस तरह से आपका पूरा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में
कंसंट्रेशन, उसके बाद वेट मास परसेंटेज, उसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद होता है आपका फोर्थ नंबर मास वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद होता है कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी, उसके बाद होता है कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी, उसके बाद होता है नॉर्मेलिटी, उसके बाद होता है मोल फ्रैक्शन, उसके बाद होता है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, उसके बाद होता है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। अंडरस्टैंड? इस तरह से ये पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। इसमें आपको टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है ये ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट क्या होता है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, डेफिनेशन क्या होता है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, और फार्मूला डिफरेंट टाइप्स के कैसे होते हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा, और मोलारिटी मोलालिटी में रिलेशन बनने से कैसा फार्मूला बनता है, या आपका मोलारिटी नॉर्मेलिटी में रिलेशन बनने से कैसा फार्मूला होता है, और वेट मास परसेंटेज या वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज या मास वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो ये डिटेल है आपका 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन जो सीबीएसई आरबीएसई में दिया हुआ है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, पूछता है। अब इस पर आप लगाएंगे तो लगभग वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आपको फार्मूले का इधर उधर करना पड़ेगा, लगभग 90% इस फार्मूले पर सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक दिनेश की न्यूमेरिकल केमिस्ट्री आती है जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं आईआईटी मेडिकल में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उसमें इस फार्मूले पर सवाल हल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से ब्लैक बोर्ड को देख लीजिए, मैं हट गया हूँ, कोई डाउट है देख लीजिए खूब बढ़िया ढंग से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।